स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे यूनिक एनसीईआरटी क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 2 ईदगाह, जो कि एक कहानी है। फर्स्ट चैप्टर बच्चों हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो कविता है, उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ईदगाह कहानी, ठीक है, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद्र जी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ईदगाह है ये, ठीक है। इस कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बच्चे के बारे में, ठीक है, जिसकी एक दादी होती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अब देखिए इसमें पहले ऊपर में दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन बच्चों। यहाँ दिया हुआ है प्रेमचंद्र के द्वारा रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, मतलब बच्चे के लिए, ठीक है, जिसे बच्चे पढ़ सकते हैं। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। यानी कहने का मतलब है कैसे एक छोटा सा बच्चा अपने जिम्मेदारी के प्रति एक बड़े की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। हामिद जो है वो एक बच्चे का नाम है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरा संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है, ठीक है। इसमें एक बच्चा रहेगा बच्चों जो कि दादी के लिए अपना खिलौना की जगह चिमटा खरीद के लाएगा, जिससे उसकी दादी को एक बहुत ही गहरा संवेदना की अभिव्यक्ति होगी, ठीक है। दादी को लगता है कि काश इस बच्चे को भी यह सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है, ठीक है। ये उसकी दादी की सोच है। चलिए अब आगे हम लोग कहानी में उतरते हैं, ठीक है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। यानी रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद आज क्या आई है बच्चों? ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है, ठीक है। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। सभी बच्चे ईदगाह जाने के लिए तैयारी हो गए हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं क्योंकि लड़के बहुत ही ज़्यादा नाटी होते हैं, ठीक है। वो ईदगाह जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। उनकी जेब में क्या है? कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन का मतलब उसके जेब में बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या सोचते हैं, हम कहाँ जाएंगे? ईदगाह जाएंगे, मेला घूमने जाएंगे। बार बार क्या हो रहा है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। मतलब सही बच्चे क्या करते हैं, बार बार अपनी जेब से पैसे निकालते हैं कि नहीं है। जेब से पैसे निकालते हैं, उसे गिनते हैं, गिन खुश हो जाते हैं, सोचते हैं मेरे पास पैसे है, मेरे पास पैसे है, मेला जाएंगे। खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। यानी सभी बच्चे के नाम कुछ बच्चों के नाम दिए हुए हैं। तो एक महमूद, इसके पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीद सकते हैं बच्चे, है कि नहीं है। खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं, बिगुल खरीद सकते हैं, गेंद खरीद सकते हैं और ना जाने क्या क्या खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत चीज़ कर सकते हैं बच्चे इसमें से, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। कौन प्रसन्न है सबसे ज़्यादा? हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, ठीक है। वह 4-5 साल का एक गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया है। अब देखिए इसमें जब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें मेन कैरेक्टर बच्चों कौन है? हामिद। कौन है? हामिद के बारे में ही हम लोग बहुत कुछ इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं हामिद के पिताजी जो है गत वर्ष, गत मतलब होता है पिछले वर्ष, गत मतलब क्या होता है? पिछले वर्ष। समझोगे, ठीक है। गत मतलब क्या होता है? पिछले वर्ष। तो हामिद के जो पिताजी हैं वो पिछले वर्ष से क्या हो गए हैं? उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। किसके कारण मृत्यु हुई है? तो याद रखना है हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हैजे के कारण। हैजा क्या है बच्चों? एक बीमारी का नाम है। हैजा क्या है? एक बीमारी है। जिस प्रकार से हम लोग कोरोना वायरस बीमारी है ना, जिस प्रकार से एक कोरोना वायरस बीमारी था ना, उसी प्रकार से हैजा भी क्या था? बीमारी था। तो हैजे के कारण ही क्या हुआ है? हामिद के पिता की पिछले साल क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो हामिद एक गरीब सा लड़का है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। हामिद कैसा लड़का है? उसका मतलब उसका चरित्र चित्रण करा है, ठीक है। एक गरीब सा लड़का है, दुबला है, पतला है, ठीक है ना, जिसका बाप क्या हुआ है? हैजे की भेंट चढ़ गया है। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। माँ भी मर गई, ठीक है। कैसे मर गई? पीली होती होती, यानी हम लोग बोल सकते हैं उसे एक जॉन्डिस बीमारी हो सकती है शायद, है कि नहीं है। एक और बीमारी हो सकती है, तो उसकी माँ भी मर गई है, ठीक है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। अमीना किसका नाम है? तो ऑब्जेक्टिव याद रखना, अमीना जो है बच्चों वो हामिद की दादी का नाम है। किसका नाम है? हामिद की दादी का नाम है अमीना, ठीक है ना, याद रखना है इस बात को। अब वो अपनी दादी के साथ में रहती है, ठीक है, दादी की ही गोद में सोती है। अब देखिए अभागिन अमीना, ठीक है, कौन? अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठे रो रही थी, समझे ना।
अभागिन मतलब हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, भाग्यहीन हो गई है, मतलब उसके भाग्य में बहुत भाग्यहीन स्त्री है वो। तो अभागिन अमीना जो है वो अपने कोठरी में बैठ कर रो रही है, ठीक है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं। मतलब देखिए गरीबी का चित्रण है यहाँ पे कि अमीना जी के घर में एक भी दाना नहीं है और आज दिन किसका है, ईद का दिन है, ठीक है ना। इसलिए वो अपने आप को कोस रही है कि मेरे घर में एक जैसा खाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी कि हामिद भीतर आकर दादी से कहता है, मतलब वो सोच ही रही थी, तभी क्या होता है, हामिद जो वो दादी के पास आता है और कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। मतलब यहाँ पे वो कहता है कि मतलब जब मैं ईदगाह के मेले में जाऊँगा ना तो सबसे पहले कौन आऊँगा, मैं ही आऊँगा, ठीक है, तुम डरना नहीं, ठीक है। ये किससे कर रही है, वो अपनी दादी से कर रही है, ठीक है ना, ये बात को याद रखिएगा। तो देखिए होता क्या है, अमीना का दिल कचोट रहा है, ठीक है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद को कैसे अकेले मेले में जाने दे। मतलब अमीना जो थी उसकी दादी यह सोचकर डर रही थी कि गांव के जितने भी बच्चे हैं अपने पापा के साथ जा रहे हैं मेले, अगर मैं इसे जाने दूँ अकेले तो ये तो बच्चा है, क्या ठीक कहीं मेले में खो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसीलिए अमीना की दादी डर रही थी, ठीक है ना। नन्ही सी जान है, छोटी सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे। मेले कितने दूर थे घर से, तो 3 कोस, कितने दूर थे, 3 कोस थे, ठीक है ना। तो वही सोच रही है कि कैसे चलेंगे ये, ठीक है। पैर में छाले पड़ जाएंगे क्योंकि चप्पल तो उसके पास थे नहीं, ठीक है ना, जूते भी नहीं थे उसके पास। तो इसकी नानी दादी सोच रही थी पैर में छाले पड़ जाएंगे, क्या होगा बच्चे का। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी, लेकिन यहाँ सिवाइयाँ कौन पकाएगा। कहने का मतलब है अगर उसकी दादी उसे लेके जाएगी तो घर में फिर सिवाइयाँ कौन बनाएगा। आप जानते होंगे ईदगाह के मेले में क्या होते हैं, सभी के यहाँ सवाइयाँ पकी जाती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, ठीक है ना। धोबिन, नाइन, मेहत रानी, चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी, सभी को सिवाइयाँ चाहिए, साल भर का त्यौहार है। होते हैं ना, सभी जी आते हैं, धोबिन आते हैं, नाइन आते हैं, तो सभी को जो होता है ना सिवाइयाँ खिलाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये सिवाइयाँ नहीं बनाएगी तो फिर वो कैसे खिलाएगी, ठीक है ना। इसीलिए उसकी दादी सोच रही थी अगर मैं जाऊँ तो फिर यहाँ सिवाइयाँ कौन बनाएगी। गाँव में, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, गाँव से मेला चला, ठीक है, और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। मतलब जब गांव के सभी लोग जाने लगे तो हामिद भी उन सभी के साथ में क्या हुआ, जाने लगा, ठीक है ना। उसके पैरों के तो जैसे पर लग गए, ठीक है। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं। मतलब जाते हुए मेरे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही शरारत कर रहे हैं, किसी का बगीचे में आम तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सभी को परेशान कर दिए, ठीक है। कभी कभी माली तो उन लोगों को गालियाँ भी देने लगता है, ठीक है ना। अब देखिए ईदगाह आ गई, ठीक है। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, रोजेदारों की पंक्तियां एक ही पीछे एक कतार में चली गई है। रोजेदारों मतलब होता है बच्चों, आप लोग देखे होंगे वे सभी क्या करते हैं, हमारे मुसलमान भाई सब क्या करते हैं, वो सभी ईदगाह में जब रोजे करते हैं ना तो वो एक के पीछे एक अपने सिर झुका करके खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं रोजेदारों, मतलब लाइन से खड़े हो गए हैं, ठीक है ना, कि पंक्तियाँ एक के पीछे एक दूर तक चली गई है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है, वहाँ पे कोई धन और पद नहीं देखता है, वहाँ पे अमीरी गरीबी नहीं, वहाँ से अपने भगवान को सब याद करते हैं, ठीक है ना। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब क्या होते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा होगा सभी एक साथ बैठते हैं, एक साथ सिर झुकाते हैं, फिर सभी एक साथ उठते हैं, ठीक है ना। तो वही यहाँ पे प्रक्रिया बताई जा रही है। और वहाँ पे कोई धन वो नहीं देखता है, ठीक है ना, धन पद वहाँ कोई नहीं देखता, वहाँ गरीब अमीर सब फकीर सब वहाँ बराबर है। उसके नज़र में क्या होता है, सब यहाँ क्या होता है, बराबर होता है। एक साथ घुटनों के बल पर बैठकर यह प्रक्रिया कई बार की जाती है, ठीक है। जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएं। जैसे होती है ना, देखिए इतने सारे आदमी रहते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, वो एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, जिसे देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है, ठीक है ना। तो वही प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। अब देखिए यहाँ क्या होती है, उतने प्रक्रिया के बाद नमाज खत्म हो जाती है कि नहीं है, नमाज क्या होती है, वो खत्म हो जाती है।
देखिए नवाज खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। सभी आदमी क्या होता है आपस में गले मिल रहे हैं, ठीक है ना। तब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकान पर धावा आता है। धावा मतलब होते हैं कि सभी बच्चे कहाँ दौड़ते हैं, मिठाई और खिलौनों की दुकान पर दौड़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों को क्या चाहिए, मिठाई और खिलौने चाहिए। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबी और साधु, मतलब ये सब खिलौने के हैं, ठीक है ना। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन जो होता है भिश्ती पसंद, मोहसिन को क्या पसंद आया, तो भिश्ती पसंद आया। कमर पर मशक रखे हुए, ठीक है ना। नूर को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मतलब सभी के खिलौने के गुण बता रहे हैं, ठीक है ना। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे। देखिए हामिद के पास कितने पैसे हैं, हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। सभी बच्चे ने क्या किया, 2 पैसे में खिलौना खरीद लिया, लेकिन हामिद के पास पैसे हैं केवल 3 है। अब देखते हैं हामिद क्या करता है। तो इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, हामिद का सोचना ऐसा। पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। सब अपने अपने खिलौनों की तारीफ कर रहे हैं। हामिद ललचाई आंखों से खिलौनों को देख रहा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही उन्हें उनके हाथ में ले सकता है। हामिद को बहुत ही खरीदने का ज़्यादा मन है, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो खिलौना खरीद सके। अगर वो खरीद लेगा तो क्या थे, वो टूट जाए, वो रंग धुल जाए, इसलिए वो नहीं लेना चाहता है, ठीक है। वो सोचता है कम से कम हाथ ही लगा के मैं देख लेता हूँ। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब वो नया शौक हो, ठीक है। हामिद ललचाता रहता है, मतलब उसके कोई भी दोस्त जो होते हैं ना उसे हाथ में खिलौने पकड़ने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि हाँ खिलौना नया था, सब वजह सोचता है मेरे पास रहे। अब देखिए अब क्या होता है, खिलौनों की दुकानों के बाद सभी कहाँ जाते हैं, तो मिठाई की दुकान पर जाते हैं, ठीक है ना। मिठाई की दुकान पर किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन लिए, किसी ने सोहन हलवा लिया। सब मज़े में खा रहे हैं, लेकिन बेचारा हामिद जो है हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। तो मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देख कर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। मतलब मोहसिन क्या करता है, हामिद को ललचाता है, ठीक है, उसका मजाक उड़ाता है। अब देखिए महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, ठीक है। मिठाई की दुकानें देने के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आती है। मतलब देखिए पहले सभी कहाँ गए, तो पहले सभी खिलौनों की दुकान पर गए, ठीक है ना। जब खिलौनों की दुकान खत्म हो गई फिर सभी कहाँ गए, मिठाइयाँ की दुकान पर गए। अब देखिए बच्चों के लिए और सब बच्चों के लिए यहीं तक दुकान सीमित थी, खिलौने लेंगे मिठाइयाँ लेंगे, लेकिन आप हामिद क्या होते हैं, देखिए वो जाएगी लोहे की दुकानों पर। मिठाई की दुकानों के बाद क्या होते हैं, सभी बच्चे लोहों की दुकानों की चीज़ें, ठीक है। लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षण चीज़ था ही नहीं, सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हामिद जो है लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे पर जब वे रोटियां उतारती हैं ना तो उसके हाथ जल जाते हैं। देखिए इसको मेन चीज़ याद आ रहा है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब सब बच्चे लोहे की दुकान के बगल से निकल जाते हैं तो हामिद कहता है वहाँ पर रुक जाता है, और जैसे ही रुकता है उसे वहाँ बहुत सारी क्या दिखाई पड़ती है, चिमटे दिखाई पड़ते हैं। उसे याद आता है कि मेरी दादी के पास चिमटे तो है ही नहीं, जब वो रोटी बनाती है तो मेरे दादी के हाथ जलते हैं, ठीक है। तो ये जब उस मन में ख्याल आता है तब देखिए वो क्या करता है, वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितने प्रसन्न होगी, ऐसा हामिद सोचता है, ठीक है ना। हामिद सोचता है अगर वो चिमटा ले जाकर अपने दादी को दे देगी तो उसकी दादी कितनी प्रसन्न हो जाएगी, ठीक है ना, ऐसा हामिद। अब देखिए फिर उनकी क्या होगी बच्चों, तो वो सोचता है जब मैं दे दूंगा तो फिर उनकी उंगलियां नहीं जलेगी, ठीक है। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी, ऐसा उसका सोचना है हामिद का, ठीक है। फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, ऐसा कौन सोच रहा है बच्चों, हामिद सोच रहा है, ठीक है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। कितने में ले लिया, 3 पैसे में। ऑब्जेक्टिव याद रखना है, हामिद ने जो है चिमटा कितने में ले लिया, 3 पैसे में ले लिया, ठीक है ना, ये बात याद रखना है। मानो बंदूक है
कंधे पर उन्होंने चिमटे को ऐसे रखा जैसे मानो क्या रखा है, बंदूक रखा है। शान से करता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लिया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो मजीरे में भी काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके खिलौने क्या हो जाएंगे, खिलौनों के जान निकल जाएंगे। मतलब यहाँ पे हामिद क्या कर रहा है, अब अपने चिमटे की तारीफ कर रहा है। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटों का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरे बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च कर किए पर कोई काम का चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। ठीक है, रंग जमाने का मतलब होता है बच्चों वहाँ पे अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। ठीक है ना, क्या कर लिया, वहाँ पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, मतलब सभी भारी पड़ गया। ठीक है ना, सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, हामिद मान गया। सब बच्चा को मन में क्या लालसा जगी, अब हम लोग भी चिमटा पकड़ेंगे। तो हामिद ने क्या रखा कि पहले खिलौना पकड़ा और चिमटा देखो। सही बच्चे मान गए। ठीक है ना, हामिद भी मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में आ गया और खिलौने बारी बारी से हामिद ने सबके देख लिए, कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तम हिंद है, सभी खिलौना का बादशाह है। ठीक है ना, कहने मतलब यहाँ एक्सचेंज ऑफर हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो मेरा चिमटा देखो, हम तुम्हारे खिलौना देखेंगे। ठीक है ना, सही बच्चे इतने में खुश हैं। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो वे मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी। ठीक है, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यह चिमटा कहाँ से लाया है, मैंने मोल लिया है के पैसे में 3 पैसे दिए। तो अमीना जो थे, अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और चिमटा लेके आ गया। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे में जल जाती थी, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध जो था, मतलब बुढ़िया मतलब उसकी दादी को जो क्रोध थी, वह क्या गया, तुरंत स्नेह मतलब प्यार में बदल गया। वह सने मूक था, मूक मतलब समझते हैं, वो सने बिल्कुल चुप। अब देखिए हुआ क्या, जब मतलब उसकी दादी जब उसके हाथ में चिमटा देखी थी तो बहुत गुस्सा हो गई थी। ठीक है ना, लेकिन जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे हाथ जल जाती है, उसकी दादी का गुस्सा क्या हुआ, प्यार में बदल गया। ठीक है ना, बिल्कुल शांत हो गया गुस्सा उसका। ठीक है, और वो अब सने कैसा था, तो एकदम मूक था, मतलब बिना चुपचाप बोला। ठीक है, चुप्पी वाला था। खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ स्नेह था, समझे ना, मतलब पोते के प्रति बहुत ही प्यार आ गया। ठीक है, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है, मतलब कितना बुद्धि है। दूसरों के खिलौने लेते लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन इसका। ये कौन सोच रही है, दादी सोच रही है। ठीक है, इतना जब्त इससे हुआ कैसे आखिर। वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। ठीक है ना, अब देखिए सिंपल बात है, इतना जब उसकी पोते उसके बारे में सोच रही थी तो उसकी दादी सोच रही, इतना सा छोटा बच्चा होकर मेरे बारे में कितना सोच रहा है। ठीक है ना, इससे उसका दादी का मन जो है प्रसन्न हो गया। गदगद का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। ठीक है, अमीना की आंखें भर आई, मतलब अमीना की आंखें भर आई मतलब अमीना रोने लगी। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, वो तो बच्चा है कि नहीं है, उसे तो लगा कि सिर्फ मैं चिमटा दे दूंगा दादी खुश हो जाएगी, लेकिन दादी की एकदम प्यार से आंसू भरा है। ठीक है, आंखों में। अब देखिए ये ईदगाह चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, ये चैप्टर आज खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसका क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगा बोर्ड पे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नेक्स्ट क्लास आएगा बच्चों, जिसका मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बोर्ड पे लिखाऊंगा, उसे आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ चैप्टर मैंने आप लोग को पढ़ाया है। ठीक है, और देखिए बच्चों, अभी हम लोग का ये शुरुआती क्लास है, आप लोग जो है वीडियो को शेयर क्या कीजिए, समझे, साथियों को बोलिए सब्सक्राइब कर देगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी क्या कीजिए। देखिए ये है शब्दार्थ। ठीक है, ये आप लोग को याद करना है। याद रखिएगा, जितना शब्दार्थ याद कीजिएगा आप लोग का हिंदी उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है ना, क्योंकि शब्दार्थ याद करने से क्या होता है, हिंदी मजबूत होता है। याद रखिएगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। ठीक है ना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा। गुड बाय बच्चों।